हेलो। भाभी, पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। प्लीज आप भैया से बात करा दो। भैया का फोन नहीं लग रहा। एक्चुअली वो अभी घर पर नहीं है, कुछ ज़रूरी काम से बाहर गए हुए हैं। 2-4 दिन में आएँगे, मैं कराती हूँ बात आपकी। भाभी, पापा के पास सिक्योरिटी टाइट हुई है। प्लीज भैया से जल्दी बात करा दो। कोई बात नहीं, जैसे ही आते हैं मैं तुम्हारी बात करा दूँ। जी। ठीक है। रिद्धि, किसका फोन था? वो इंश्योरेंस वाले का फ़ोन था, बार-बार फ़ोन करके परेशान करते रहते हैं। मैंने बोल दिया तुम बाहर गए हो, 2-4 दिन बाद आओगे। चलो कोई नहीं, मेरे निकलने का टाइम हो रहा है, मैं निकलता हूँ। और हाँ, अपना ध्यान रखना, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कीजिए, ठीक है? ठीक है, आप पहुँच के फ़ोन कर देना मुझे। ठीक है। बहन का फोन। हेलो, कैसी है बहन? तो भैया आप मेरी छोड़ो और आप बताओ, आप कहाँ हो? कितना टाइम हो गया, आपने एक फोन तक करना जरूरी नहीं समझा? बहन, मैं मानता हूँ कि मैं काम में थोड़ा बिजी था, मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। पर तू ये सब छोड़, तू मुझे एक बात बता, घर पे सब ठीक है ना? सब ठीक है भैया, कुछ ठीक नहीं है। आपको भाभी ने नहीं बताया क्या? भाभी को मैंने फोन किया था और उन्हें मैंने बताया था कि पापा की तबीयत बहुत खराब है, और उन्होंने आपसे बात तक नहीं करवाई। आपको कितनी बार फोन किया, आपका फोन नहीं लगता था। क्या रिद्धि ने तुमसे ये कहा कि मैं बिजी हूँ, मैं बात नहीं कर सकता? हाँ भैया, भाभी ने यही कहा। जब भी फोन करती हूँ वो बोल देती है कि आप बिजी हैं, वो आपको बता देंगे। पर उन्होंने आपको बताया तक नहीं। आपको पता है पापा की कितनी तबीयत खराब है, वो कितना याद करते हैं। वो बस यही कहते हैं कि एक बार मेरे बेटे को बुला दो, एक बार मेरे बेटे को बुला दो। देखो भैया, आप प्लीज सारा काम छोड़ के आप फटाफट पापा के पास आ जाओ। देख बहन, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, तेरा भाई है। तू एक काम कर, ये सब बातें छोड़, ये बातें हम बाद में करेंगे। मैं अभी टैक्सी भेज रहा हूँ, तू फटाफट पापा को दिल्ली लेके आ, ठीक है? ठीक ठीक है भैया, आप जल्दी भेज दीजिए। ठीक है। आ गए आप? हाँ रिद्धि, आ गया मैं। बैठो, पानी लेके आती हूँ। नहीं नहीं, सुनो, पानी की कोई जरूरत नहीं है, तुम बैठो, आओ, तुमसे बात करनी है। मुझसे बात करनी है? बताओ। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या घर से किसी का फोन आया था? नहीं, अगर आया होता तो मैं बता देती तुम्हें। यार बड़ी अजीब बात है, इतने दिन हो गए और घर से किसी का फोन नहीं आया। अक्सर मम्मी पापा मुझे फोन करते रहते हैं हर एक दो दिन में, पर कम से कम 10 दिन हो गए किसी का फोन नहीं आया। हो सकता है ना कि अ, उन्हें याद ना रहा हो, उनके दिमाग से स्लिप हो गया हो तुम्हें फ़ोन करना, इसमें कौन सा बड़ी बात है? चलो कोई नहीं, मैं फोन कर लेता हूँ आज ना। फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है कृष्ण? ये भी हो सकता है कि गाँव में सब कुछ ठीक हो, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसीलिए तुम्हें फ़ोन ना किया हो। क्योंकि तुम्हारे घर वाले तुम्हें अक्सर तभी फ़ोन करते हैं जब उन्हें कोई परेशानी होती है या किसी चीज़ की दिक्कत होती है। तो सब ठीक होगा शायद। पर रिद्धि, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। मेरा मन कह रहा है कि मुझे फोन करना चाहिए। हो सकता है घर पे सब ठीक ना हो। मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ खराब है, मुझे तो सब ठीक ही लग रहा है। और ठीक है ना, तुम्हारे घर वाले खुद फ़ोन कर लेंगे, तुम्हें इतनी क्या दिक्कत हो रही है? रिद्धि, मैं जब भी घर वालों से बात करने के लिए फोन कर रहा हूँ तो तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ रहा है? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? नहीं कृष्ण, आज तक मैंने तुमसे कुछ छुपाया जो आज छुपाऊँगी? अच्छा, इसका मतलब तुम मुझसे कुछ नहीं छिपाती, और ना ही तुमने कुछ छुपाया है। नहीं। चलो ठीक है, अगर तुमने कुछ नहीं छुपाया तो फिर ईशु मुझे बता देगी। ईशु, ईशु अंदर आना। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने अपनी भाभी को कितनी बार फोन किया था और उन्हें फोन करके ये बताया था कि पापा की तबीयत खराब है? भैया, मैंने भाभी को बहुत बार फ़ोन किया था और मैंने इन्हें कहा था कि पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, आप भैया से बात करा दो। पर इन्होंने कभी बात नहीं कराई। इन्होंने सिर्फ़ हमेशा यही बोला कि तुम्हारे भैया ऑफ़िस के काम से बाहर गए हैं, अभी वो है नहीं, 2-3 दिन में आ जाएँगे, मैं बता दूँगी। पर ना ही इन्होंने आपको बताया और ना ही कभी हमारी बात करवाई। अब क्या बोलोगी तुम रिद्धि? तुमने क्यों झूठ बोला मुझसे? अरे मेरे पापा की तबीयत खराब है और तुमने मुझसे झूठ बोला। ईशु ने इतनी बार तुम्हें फोन किया, तुमने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? हाँ कृष्ण, मैंने नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया क्योंकि
तुम 2-4 दिन के लिए मीटिंग में गए थे, तुम्हें क्या परेशान करती मैं? ये बार-बार मुझे फ़ोन करके ही कह रही थी कि भैया को बता देना, भैया को बता देना। पर मैं नहीं बता सकती थी ना तुम्हें, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। और वैसे भी कृष्ण तुम गाँव पैसे भेजते तो तुम्हें बताने की ज़रूरत क्या है? और इश्यू है ना, इश्यू संभाल लेगी घर वालों को। सारी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ तुम्हारी थोड़ी है। तुम्हारी जितनी ज़िम्मेदारी है तुम निभा रहे हो ना। और एक बात बताओ, कब तक इन लोगों को पैसे देते रहोगी? हमारा भी फ्यूचर है, हम भी फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, हमें भी सेविंग्स की ज़रूरत है। तो इसीलिए बस मैंने तुम्हें नहीं बताया। रिद्धि, मैं मीटिंग के लिए गया था तो तुम मुझे फोन करके बता सकती थी ना। और तुम मुझे एक बात बताओ, मेरे पापा की तबीयत खराब है, मेरे पापा बीमार हैं, और पापा से बढ़ के क्या हो गया मेरे लिए? और मैं जो सब कर रहा हूँ अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। जो पैसा कमा रहा हूँ वो भी परिवार के लिए। अरे मेरा परिवार खुश नहीं है, मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है, तो क्या फायदा ऐसे पैसे का? कृष्ण मैंने बस इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे घबराहट होती है जब भी तुम गाँव जाते हो। सॉरी। घबराहट किस चीज की? तुम मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने तुम्हें गांव जाने से रोका? मैं जब भी गांव जाता हूँ मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। एक दो दिन की बात है, पर तुम कभी भी गांव नहीं जाती क्योंकि तुम्हें एसी में रहना पसंद है। तुम्हें गांव की हवा, पंखे, कूलर की हवा पसंद नहीं है। तुम्हें यहाँ फ्लैटों में रहना पसंद है। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या मैं एक दो दिन के लिए तो जाता हूँ, क्या तुम एक दो दिन एडजस्ट नहीं कर सकती? अरे कैसी हो रहा था तुम? सॉरी कृष्ण, मुझसे गलती हो गई। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। और जब भी इनकी साइड से कोई फ़ोन आएगा मैं तुम्हें सबसे पहले बताऊंगी। गलती होगी तुमसे? अरे मेरे पापा की जिंदगी दांव पे लगी हुई है और तुम कह रही हो कि तुमसे गलती हो गई। सॉरी कृष्ण। कोई बात नहीं बेटा, बहू से गलती हो गई है, उसे माफ़ कर दे। और ये वक्त आपस में बहस करने का नहीं है। तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, तो तुम दोनों जल्दी हॉस्पिटल चलो। चलिए।